मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूं, और जब मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाया तो हमारा सपना टूट गया। तो अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए ले जाया करते थे, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर अपनी किताब पढ़ते थे। इस मुश्किल में वो पढ़े, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। आप लोग अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, एक ब्राह्मण राइटर ने अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी है, और उसमें यह लिखा गया है कि वो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे। वो बनना क्या चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे। साउथ से बहुत थोड़ा सा पैसा लेकर उत्तराखंड आए इंट्रेंस का एग्जाम देने, और इत्तेफाक से जब उनका इंट्रेंस हुआ तो उस इंट्रेंस में वो फेल हो गए। वो मायूस हो गए, रिजल्ट आया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंट्रेंस का एग्जाम नहीं निकाल पाए। वो मायूस हो गए और उनके पास वापस जाने के लिए, घर वापस जाने के लिए किराया भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। इतने डिप्रेशन में गए, इतने मायूस हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब घर जाने से कोई मतलब नहीं है। वो इसी ख्याल में उत्तराखंड के एक पहाड़ पे, जिसके किनारे एक बड़ी सी नदी बह रही थी, उस पहाड़ पे जाके खड़े हो गए, और उन्होंने ये अपने जहन में फाइनल डिसीजन ले लिया कि हमें इस नदी में कूदना है और यहीं कूद के अपनी जान दे देनी है। तो एक साधु था, उसकी कुटिया वहीं थी। वो देखा कि एक बच्चा जो है ये बार बार नदी का जो मुहाना है वहां कॉर्नर पे जा रहा है, और बार बार ये कोशिश कर रहा है कूदने की, फिर पीछे आ जा रहा है, कोशिश कर रहा है कूदने की, फिर पीछे आ जा रहा है। वो साधु दौड़ के वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, बेटे क्या बात है, क्या करने जा रहा है तू? जब साधु ने पूछा कि बेटे क्या करने जा रहा है तू, क्या बात है, तो वो साधु को देख के रोने लगे। जब रोने लगे तो साधु ने प्यार से उनके सर पे हाथ रखा और पूछा कि बेटा बात क्या है, बात तो बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी बात बताई कि मैं साउथ का रहने वाला हूँ, रामेश्वरम का। मैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया था, और एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, पास नहीं हो पाया, और वापस जाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूँ, और जब मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाया तो हमारा सपना टूट गया। तो अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। साधु ने क्या किया, प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा और समझाते हुए उनको अपनी कुटिया में लेके आया, खाना खिलाया, कुछ पैसे उनके हाथ पे रखे, और कहा कि बेटा आज अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको इससे बेहतर काम के लिए अपॉइंट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम वो पैसा लेते हैं, साधु जो देता है उन्हें, और वहां से ट्रेन पकड़ के साउथ अपने घर जाते हैं, और वापस होके फिर वो तैयारी शुरू करते हैं। वही एपीजे अब्दुल कलाम जो एक दिन मायूस होके, जो एक दिन डिप्रेशन में आके उत्तराखंड में जो नदी बह रही थी उस नदी में कूदकर खुदकशी करना चाहते थे, लेकिन वही एपीजे अब्दुल कलाम जब फिर वापस साउथ जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और उनका सिलेक्शन इसरो में होता है, और फिर धीरे धीरे वो इस देश के मिसाइल मैन बनते हैं, और फिर हिंदुस्तान को वो परमाणु का हथियार बना कर देते हैं, और एक दिन वही एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बनते हैं। अगर उस दिन उन्होंने खुदकशी कर ली होती, उन्होंने ये सोच लिया होता कि अल्लाह ने मेरे साथ बेहतर नहीं किया, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम इस देश को परमाणु संपन्न करवा पाते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि जैसी मिसाइल इस देश को दे पाते? आप लोग कभी भी अगर किसी फील्ड में फेल होते हैं तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको ये समझना है कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए नहीं बल्कि इससे बेहतर काम के लिए आपको चुना है, और इंशाल्लाह जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको चुना है वो इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर देगा।